पूर्वोत्तर के राज्यों की खबरों को देखने के लिए अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और इन तमाम जगहों पर बाढ़ से हाल बेहाल है। असम में बाढ़ से 67 लोगों की मौत हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में 56 और मेघालय में 52 लोगों की मौत की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बाढ़ग्रस्त असम और मेघालय का हवाई सर्वेक्षण किया है और इन राज्यों के लिए राहत पैकेज का ऐलान भी किया है। बाढ़ से बर्बादी की ये तस्वीरें पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय की हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्य आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की मार झेल रहे हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 65 के पार पहुंच चुकी है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में ये संख्या 50 के पार हो गई है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। गृह मंत्री ने कहा कि असम के लिए पहले ही 386 करोड़ की राहत राशि जारी की जा चुकी है, जबकि 286 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेघालय के लिए 123 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश के लिए 70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 20 करोड़ रुपए की राशि जल्द ही जारी की जाएगी। असम में जो 386 करोड़ की एसडीआरएफ की धनराशि है, जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, सैंक्शन है, पहले से सैंक्शन नहीं बल्कि रिलीज भी हो, उसे स्टेट गवर्नमेंट खर्च करे। और साथ ही साथ अभी हम लोगों ने 286 करोड़ असम के लिए सैंक्शन किया है। टोटल 674 करोड़ की धनराशि अब तक या तो रिलीज की जा चुकी है या तो सैंक्शन हो चुकी है। जो सैंक्शन हुई है वह भी रिलीज होगी। मैं जाकर कहूंगा कि जल्दी से जल्दी यह अमाउंट भी रिलीज कर दिया जाए। मेघालय के लिए 123 करोड़ की फंड की पहले ही रिलीज किया जा चुका है। मैंने उनसे भी कहा है कि हम मेघालय को भी पूरी तरह से मदद करेंगे। अरुणाचल प्रदेश को भी 70 करोड़ पहले ही रिलीज किया जा चुका है और 20 करोड़ को भी सैंक्शन किया है। करीब 1.5 हफ्ते से आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में बारिश और बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। कई मकान जमींदोज हो गए हैं तो कई गांवों और घरों में पानी भर गया। हजारों लोग बेघर हो गए। राजनाथ सिंह ने मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के साथ बाढ़ के हालात पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के साथ भी इस बारे में बातचीत की। उन्होंने प्रभावित राज्यों को ज्यादा से ज्यादा मदद देने का आश्वासन दिया और सभी राजनीतिक पार्टियों से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया। सेंट्रल गवर्नमेंट जितना अधिक से अधिक हो सकता है फ्लड से प्रभावित सभी राज्यों को मैक्सिमम असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। सभी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत होती है। मैं देश में जहां पर भी नेचुरल कैलेमिटी अथवा डिजास्टर के हालात पैदा होते हैं, मैं लोगों से अपील करता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होकर फ्लड से अफेक्टेड लोगों की मदद करनी चाहिए। कई दिनों का कहर झेलने के बाद हालांकि बाढ़ का पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। कई लोग अभी भी बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं और सैकड़ों लोग लापता हैं। सेना, बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। मणिपुर के इम्फाल में एक दुर्गा पूजा पंडाल के पास धमाका हुआ है। इस धमाके में एक पुलिस वाले की मौत हो गई, जबकि 10 लोग इसमें जख्मी हो गए। इम्फाल के थांगल बाजार इलाके में बुधवार को लोग दुर्गा मां के पंडाल में पूजा अर्चना कर रहे थे। तभी अचानक धमाका हो गया। इस धमाके में एक पुलिस वाले की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। हम वहाँ पर बैठ
बैठा था हम और मेरा बहन और छोटा पापा को बेटी 2 ठो 4 आदमी था और मेरा पापा था ना, मेरा छोटा पापा वो और उसका बेटा आगे था, वो दोनों आगे बैठा था। हम लोग देखा नहीं कौन फेंका, हम लोग नहीं देखा मगर हुआ। पूजा के पंडाल में धमाका होते ही लोगों में भगदड़ मच गई। घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो कई सालों से पूजा का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन पहली बार इस तरह की वारदात हुई है। हम लोग यहाँ बहुत दिन से जो है यहाँ लगभग 20 साल से पूजा कर रहे हैं। कोई डिस्टर्ब नहीं होता था। इस बार पता नहीं क्यों जो है हम लोग की तरफ से तो कोई ऐसा ऑब्जेक्शन भी नहीं कोई किया। इस तरह का घटना जो किया है इसके लिए हमें बहुत खेद है। अब तक किसी संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस इसकी तफ्तीश में लगी हुई है कि ये धमाका कैसे हुआ और इसके पीछे किसका हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के पास बुधवार को कारसिंगसा ब्लॉक पॉइंट पर बड़ा हादसा हो गया। यहां अचानक भूस्खलन होने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक छोटा बच्चा भी शामिल है। हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ, जब ये 5 लोग कारसिंगसा ब्लॉक पॉइंट को पार कर बंदरदेवा जा रहे थे। तभी ऊपर से भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ और ये सभी उसके नीचे दब गए। नाहरलगन पुलिस ने पूरी जांच कर शवों को उनके परिवार वालों को सौंप दिया है। कारसिंगसा ब्लॉक पर हाईवे बनाने का काम चल रहा है और लोग पहाड़ी के कटाव में से गुजर कर निकलते हैं। कारसिंगसा अंचल समिति के सदस्य कीपा तान्यांग ने इसे लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि हादसा सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि यहां गलत तरीके से पहाड़ी काटी जा रही है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय घाट पहुंच चुके हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने के लिए। विजय घाट की ये तस्वीर थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, जब वो राजघाट पहुंचे थे बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय घाट पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम विजय घाट की दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्प अर्पित करने, श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। विजय घाट से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि आज स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होनी है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह पर जा रहे हैं, चाहे वो दूसरी अभी कई और जगह पर जाने वाले हैं। वाल्मीकि